पत्रकार वार्ता में हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और हमारे मीडिया विभाग के प्रमुख मेरे भाई नवीन कुमार जी हैं और साथ में हमारे साथ इंजीनियर्स एसोसिएशन के भी पदाधिकारी हैं परम यादव जी। मित्रों, राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का किसी दल से जुड़ना, अलग होना, ये एक सामान्य बात होती है, मगर जब किसी वर्ग, समाज के वर्ग विशेष से, व्यवसाय विशेष से जुड़े हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि समाज में नीचे कहीं ना कहीं एक सोच है कि वो पार्टी सही दिशा में काम कर रही है देश के लिए। आज दिल्ली के एक प्रमुख समाज वर्ग इंजीनियर्स के बीच से बड़ी संख्या में उनके पदाधिकारी रहे लोग, महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए लोग, हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के निमंत्रण पर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं अगर अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो जो लोग आज जुड़ रहे हैं उन सबके नाम पढ़ दूं। अनिल सिंह जी, ये पूर्व अध्यक्ष है डीडीए इंजीनियर्स एसोसिएशन के। जेडी पाहूजा जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। क्या सभी लोग अगर एक एक करके मंच पे आते जाए नाम बोलने अनुसार, तो उनका स्वागत अध्यक्ष जी स्वयं अपने हाथ से करना चाहते हैं। अनिल सिंह जी रिटायर्ड एससी हैं और डीडीए इंजीनियर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, मंच पर आए। जेडी पाहूजा जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। आरजी गुप्ता जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। विजय बंसल जी रिटायर्ड एससी हैं। वही देखिए सर, साइड में एसके बंसल जी रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। सुरेश शर्मा जी रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हैं। एसके गोयल जी और सुरेश शर्मा जी पूर्व महामंत्री हैं डीडीए इंजीनियर एसोसिएशन के। एसके गोयल जी रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हैं। एसएन सैनी जी रिटायर्ड एससी हैं। और ये सभी लोग डीडीए से जुड़े हुए रहे हैं और समाज के लिए अपने तरीके से काम करते रहे हैं। आर के भट्टाचार्य जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। श्री अशोक मित्तल जी रिटायर्ड एससी हैं। श्यामलाल कौशिक जी रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और वाईएस सेंगर जी रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हैं। अनिल शर्मा जी रिटायर्ड एससी हैं। आरबीएस बंसल जी रिटायर्ड एससी हैं। शीशराम सिंह जी रिटायर्ड एससी हैं और
बड़ी खास बात ये इनका स्वागत मैं विशेष तौर पे करूंगा क्योंकि ये दिल्ली इंजीनियर एसोसिएशन के प्रवक्ता है और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो इनके लिए तो मुझे लगता है सभी को एक ताली बजानी चाहिए। तो प्रवक्ता आ गया तो पूरी संस्था आएगी। विजयपाल शर्मा जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। डीके शर्मा जी रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। ओपी शर्मा जी रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। जयपाल गर्ग जी रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं। श्री शेर सिंह जी रिटायर्ड एससी हैं। अनिल जैन जी रिटायर्ड एससी हैं। प्रमोद शर्मा जी रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। दिनेश प्रसाद जी रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं डीटीसी इंजीनियर्स एसोसिएशन के, जिस डीटीसी में अभी हाल ही में हमने देखा बहुत घपला किया जा रहा है। उस एसोसिएशन के अगर पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो भी समझ रहे हैं कि वो एक घोटालेबाज संस्था में फंसे हुए हैं। विनोद शर्मा जी रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हैं। अनूप कुमार मिश्रा जी मैनेजर मैकेनिकल हैं। ये डीटीसी से हैं सभी लोग। और नगर निगम से श्री बीबी जायसवाल जी रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, श्री आर के गुप्ता रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और श्री अश्विनी बत्रा जी रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त 2 अधिकारी श्री ईश कुमार जी और चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए वहां से, और वाई के त्यागी जी असिस्टेंट इंजीनियर के पद से रिटायर हुए। वह भी आज भारतीय जनता पार्टी में स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं। वह पूर्व अध्यक्ष हैं इंजीनियर्स एसोसिएशन के। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सारे पीछे आ जाए, सब पीछे आ जाए सारे के सारे। शेर थोड़ा आप ज्यादा दो रो आ जाएगी, पीछे 2 रो आ जाएगी ना, पीछे 2 रो आ जाएगी। आप लोग आ जाओ, सारा पीछे आ जाओ। 1 मिनट यार, 1 मिनट फोटो कर लेना, 1 मिनट फोटो कर लेना, फिर स्टार्ट हो जाएगा सर। थोड़ा और क्लोज आ जाओ प्लीज, थोड़ा ज्यादा हो गए, बीच वाले और हो जाओ सर प्लीज। बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब पीछे और होगा। बोलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, आदेश गुप्ता जी जिंदाबाद, आदेश गुप्ता जी जिंदाबाद। अब मैं हमारे अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस ज्वाइनिंग सेरेमनी को, जो मुझे तो आज राजनीतिक कम एक परिवार और विचारधारा से जुड़ने की ज्वाइनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लगती है। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इसे संबोधित कर नए जुड़ रहे लोगों का मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के हमारे मीडिया प्रमुख नवीन जी और मीडिया रिलेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख
और प्रवक्ता श्री विवेक शंकर कपूर जी, हमारे इंजीनियर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और डीडी इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री परम यादव जी, और बहुत ही सीनियर और प्रोमिनेंट पर्सनालिटी के रूप में सभी जो सेवानिवृत्त इंजीनियर्स, वो डीडीए के फ्लड डिपार्टमेंट, डीटीसी और दिल्ली के विकास और निर्माण में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ऐसी तमाम शख्सियत जो जिनका अभी उल्लेख कपूर जी ने किया और आप लोग आए, मैं सबसे पहले आपका भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने देश सेवा और समाज सेवा से जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं और आपने अपने जो आपने नौकरी सरकारी की है और उसमें भी लगातार आपने वो काम किया है, और मैं मानता हूं कि आपका इतनी बड़ी संख्या में पार्टी में जुड़ना, शामिल होना, यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र का विकास प्रथम, इस दृष्टि को लेकर चल रहे हैं। इससे प्रभावित होकर आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने का निर्णय किया। मेरे मित्र परम यादव जी बहुत पुराने इंजीनियर एसोसिएशन का काम करते रहे और मैं बहुत दिनों से परम जी को जानता हूं। वास्तव में कोई भी अगर अधिकारी है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो अपने प्रोफेशन में काम करता है, लेकिन वो एक भारत का नागरिक भी है और वो भारत का विकास हो, भारत आगे बढ़े, इसके लिए इंडिविजुअल भी उसकी एक आइडेंटिटी है। और शायद उसके कारण से आप नौकरी में थे तो बहुत सी सीमित, बहुत से कंडीशन होती है, बहुत सी आपकी सीमित कि आप नहीं कर सकते हैं काम, लेकिन आज आपने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूं कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत मजबूत होगी, क्योंकि पार्टी में राजनीतिक लोग किसी चाह से आए, कोई टिकट लेने की चाह से आए, कोई किसी की चाह से आए, वो एक अलग बात है, लेकिन देश में देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को मजबूत बनाने के लिए, उनकी विचारधारा और पार्टी की विचारधारा को पोषित करने के लिए आप लोग आए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लगातार इस कोविड संक्रमण काल में उन्होंने, जहां विश्व के बहुत से ताकतवर देश वो व्यवस्थाएं और वो निर्णय नहीं ले पाए, जो निर्णय दूरदर्शी निर्णय और जो अच्छे निर्णय जो भारत के लिए थे वो उन्होंने लिए। जहां पीपी किट भी नहीं बन रही थी, वहां जहां मास्क का मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, जहां पर सीमित संसाधन थे, बावजूद उसके भारत विश्व के अंदर कोविड चुनौती से निपटने में सफल रहा है और अब वैक्सीन भी बन गई है और उस वैक्सीन को भी आज लगभग 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और शीघ्र यानी दिसंबर तक आते आते भारत का एक नागरिक वैक्सीन युक्त होगा, यानी कोरोना से हम लोग भय मुक्त हो जाएंगे, कोरोना महामारी को हरा पाएंगे। आप सोचिए कि एक समय ऐसा था कि जब देश में कोई बीमारी आती थी, चेचक और पोलियो, उनकी वैक्सीन 20-20 साल लगते थे भारत आने में। आज कोरोना जो पूरे देश में महामारी, उसमें 9 महीने के अंदर वैक्सीन आ गई। तो ये प्रधानमंत्री जी का सशक्त नेतृत्व है, विकास के रास्ते पर ले जाने वाला है और आप लोगों के आने से दिल्ली भारतीय जनता पार्टी
मजबूत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो प्रबुद्ध वर्ग होता है वो प्रबुद्ध वर्ग समाज में एक नैरेटिव बनाने का काम, एक ओपिनियन मेकिंग का काम करता है। उसमें आप लोग अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हम लोग आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और परम जी को भी मैं बधाई देता हूं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, आप लोगों को बधाई देता हूं। भविष्य में दिल्ली के निर्माण में, दिल्ली में अच्छी तरह से प्लानिंग हो, इसके लिए आपके सकारात्मक सुझाव और सहयोग हमेशा अपेक्षित और आमंत्रित रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बधाई और धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री करण यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वह ही इस अवसर पर अपने विचार करें। Thank you, respected party president Shri Adesh Gupta ji, Shri Praveen Shankar Kapoor साहब, नवीन कुमार जी और मेरे वरिष्ठ साथी जो इंजीनियरिंग से रिटायर हुए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर अभी वर्क कर रहे हैं, वो भी आए। मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारे इंजीनियर्स को एक मौका दिया है। कभी भी पहले किसी पार्टी में इंजीनियर का स्टैंड नहीं था। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि इंजीनियर्स को वोट रेट कराया जा रहा है और इंजीनियर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। मैं जब से पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, अध्यक्ष जी का सदैव सपोर्ट रहा और अध्यक्ष जी ने खुद कहा कि परम जी दीजिए के इंजीनियर जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, वो पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं। जब ये बात मैंने इंजीनियर्स के बीच में रखी तो मैंने इतना उत्साह देखा कि ऐसा मैंने कभी उत्साह नहीं देखा। और जो ज्वाइन करने वाले सैकड़ों में थे, लेकिन मैंने कहा अभी तो 30-32 आदमी को हमने अभी लिया है और नेक्स्ट राउंड में हम ज्यादा लोगों को देंगे। सर, ये इंजीनियर वो है जो देश निर्माण में लगा हुआ है, लेकिन इसको कभी रिकॉग्निशन नहीं हुई। आज वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए, अमेरिका, यूरोप में इंजीनियर्स को जो स्थान मिलता है, और वो देश आगे भी है जिन्होंने इंजीनियर को आगे रखा है, लेकिन इस बार पार्टी ने इनको रिकॉग्निशन दी है और मुझे उम्मीद है कि ये रिकॉग्निशन बहुत लाभकारी होगी इंजीनियर के लिए भी और देश के लिए। पीछे अध्यक्ष जी ने मुझे काम किया था राम मंदिर निर्माण के लिए डोनेशन के लिए। जब मैं इंजीनियर के पास गया तो मैंने टारगेट 5 लाख का रखा था, लेकिन जब मैं आदेश जी का आदेश लेके जब पहुंचा वहां पर तो लोगों ने कहा बस कितना सा आप टारगेट लेके आए, आप इसको बढ़ाइए। हमने 11 लाख किया। 11 लाख जब कलेक्ट हो गया तो लोगों ने कहा नहीं भाई ये ठीक नहीं है, 18 लाख करिए। फिर हमने 18 लाख किया, फिर 20 लाख किया और लास्ट में इन्हीं इंजीनियर्स ने 26 लाख पैसा दिया। अध्यक्ष जी, इसमें एक खास बात यह है कि इस आज सभा में कोई डिपार्टमेंट दिल्ली का ऐसा नहीं है जिसके इंजीनियर नहीं है। डीडीए, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, एनडीएमसी, डीएसआईडीसी, डीटीसी, फ्लड कंट्रोल, डेसू, हर विभाग के इसमें इंजीनियर हैं और वो इंजीनियर हैं जो प्रोमिनेंट हैं, जो पोस्ट के साथ साथ सामाजिक काम में जुड़े हुए हैं। वहां की डिफरेंट एसोसिएशन में पदाधिकारी है। कोई इंजीनियर यहाँ ऐसा नहीं है जो सिर्फ नौकरी वाला हो। तो मुझे लगता है कि ये लोग जो जुड़े हुए हैं ये पार्टी के काम आएंगे। और मैं आदित्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें एक मौका दिया है। बस इतना जरूर है कि जो लोग जुड़े हैं इनको जिम्मेदारी दें और इनसे काम करवाइए, काम करने को तैयार है, क्योंकि अब नौकरी नहीं है, इनके पास फुल टाइम है, इनके पास क्वालिफिकेशन भी है और जबरदस्त एक्सपीरियंस भी है जिससे ये काम कर सकते हैं। मैं इसके साथ ही अपनी बात खत्म करता हूँ और अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी का बात फिर धन्यवाद।